एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो पी और क्यू के अंदर ये डॉलर का साइन है बीच में, इन बिटवीन रिलेशनशिप इन इज मीन्स क्या है, पी इज द मदर ऑफ क्यू, यानी मदर का साइन है ये बड़ा। पी और क्यू के अंदर ये साइन है मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू का, ठीक है। पी और क्यू के अंदर ये परसेंटेज वाला है मीन्स पी इज द डॉटर ऑफ क्यू की, ठीक है। पी और ये जो जीमेल के अंदर होता है ना ये वाला @ तो ये क्यू के अंदर ये मीन्स क्या है, ये रिलेशनशिप है मीन्स क्या, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू का, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, देखो ये पी @n डॉलर, फिर डी है, फिर ये हैश का है, फिर जे है, ठीक है। ये कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। इनके अंदर बताना है जो रिलेशनशिप क्या होगा। देन हाउ इज एम रिलेटेड टू जे, तो ये बताना है एम और जे के अंदर क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। इस एम और जे में बताना है क्या होगी, ठीक है। अब देखो मैंने ये निकाला हुआ है। अब देखो इसके अंदर पहला ये दिया हुआ है फर्स्ट सिंबल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये हस्बैंड और वाइफ का है। एम और एन के अंदर क्या है, इस सिंबल का मतलब हस्बैंड और वाइफ। तो एम और एन क्या है, इसके अंदर दोनों के अंदर हस्बैंड और वाइफ है। हमने नहीं पता कौन सी वाइफ है कौन सी हस्बैंड है, ठीक है। पहली बात तो ये। अब दूसरा एन और डी के अंदर इन बिटवीन के अंदर क्या है, ये डॉलर का है, तो डॉलर का है ये बड़ा फर्स्ट, तो मदर का रिलेशनशिप है। तो एम और एन के अंदर इसका मतलब क्या है, एम और एन के अंदर मदर इसमें से कौन है, तो जब ये आउसर वाइफ और हस्बैंड है तो ये इसका मतलब डॉटर होगा ना, तो ये ही मदर होगी ना सिंपल ही लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये मदर होगी, ठीक है, और ये हस्बैंड हो गया। अब देखो एक्स और वाई और एक्स एक्स, एक्स एक्स किसको बोलते हैं हम साइंस के अंदर, एक्स एक्स जो जिसके अंदर सिंबल होगा उसके अंदर क्या है फीमेल करेक्टर होगा, और एक्स वाई होगा जिसके अंदर उसमें क्या है मेल करेक्टर होगी, क्योंकि 22 ऑटोसोम होते हैं, 1 पेयर क्या है सेक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम होता है। वाई क्रोमोसोम बताता है कि ये बॉय है, ठीक है, और जिनसे एक्स एक्स हो गए वो तो उसमें एक्स क्रोमोसोम बताता है कि ये फीमेल है, ठीक है। तो इसके अंदर ये मदर है तो इसका मतलब तो क्या है, एक्स एक्स क्या था फीमेल है, और ये एम है हस्बैंड है, तो इसका मतलब एक्स वाई क्या है बॉय है। इसका हमने अभी तक डी का हमने कोई रिलेशनशिप नहीं पता क्या है, यानी बॉय है या गर्ल है, ठीक है। अब सिंपल ही बात है, ये एन और डी के अंदर क्या है, ये मदर है तो ये किड्स है, तो ये मदर है तो ये फादर हस्बैंड है, तो इसका और इसका रिलेशनशिप क्या होगा दोनों का, तो इसका बेटा है तो इसका मतलब ये इसका फादर होगा ना, तो ये क्या है फादर है, तो एक्स वाई है, ये बॉय है, फादर का मतलब बॉयज है, ठीक है। तो ये तीनों सर्कल याद आ गया। अब देखो डी और जे, डी और जे के अंदर ये सिंबल दिया हुआ, ये सिंबल किसका फादर का है। तो अब देखो इसके अंदर दोनों के अंदर क्या होगा सिंबल क्या होगा किसका है फादर है। फादर कौन सा होगा डी होगा नहीं कि जे होगा, ये कन्फ्यूजन मत करना, ठीक है। तो ये क्या फादर क्या है डी है, ठीक है, और इसका हमने पता नहीं क्या है ये अभी तक, ठीक है। तो फादर है इसका हमने पहले नहीं पता था क्या है, ये बॉय सन है, इसका मतलब ये फादर है तो इसका मतलब ये बॉय है एक्स वाई है, ठीक है, कन्फ्यूजन दूर होगा, ठीक है। इसका हमने पता नहीं है और जानना भी नहीं है वैसे, ठीक है। दूसरी बात इसका पता लग गया, इसका पता लग गया, इसका नहीं पता हमने और इसका पता लग गया। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि एम और जे का रिलेशनशिप बतानी क्या होगी। एम ये था ये वाला और जे ये, इसका रिलेशनशिप बताना क्या होगा। अब देखो फर्स्ट पीढ़ी तो ये होगी और सेकंड पीढ़ी ये होगी और थर्ड पीढ़ी ये होगी, ठीक है। तो इसका सीधा सिंपल बात है, ये इसका फादर है और ये इसका फादर है, तो ये दादा हो गया ना ये वाला फादर, तो जे का रैम का रिलेशनशिप है फादर हो गया, ग्रैंड फादर हो गया, ठीक है, ग्रैंड फादर हो गया, फादर का फादर है, ठीक है। अब है मैटरनल पैटर्न का कन्फ्यूजन होता है, मैटरनल पैटर्न का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने एक्स और वाई लिया है, ठीक है। तो एक्स और वाई है तो इसका मतलब ये क्या बॉय का करेक्टर है, ये बॉय की पीढ़ी आ रही है, ठीक है, एक्स ये वाली बॉय, और इधर से जाएगी नाना नानी की तरफ क्या मदर वाली जाएगी। थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ मैं। एम से मतलब मदर से रिलेटिव है नाना नानी से मतलब, ठीक है। पी से मतलब पापा से मतलब है दादा दादी से परदादा से, ठीक है। तो
पी से मतलब पेरेंट की तरफ, यानी कि पापा की लाइन, पापा की तरफ जाएगा, पापा की साइड जाएगा। और एम का मतलब मदर, मदर का मतलब मदर मामा की तरफ जाएगा, या मामा की तरफ जाएगा, या नानी की तरफ जाएगा। सिंपल है, मामा, मैं द मामा, मैं द मदर, ठीक है, और क्या है, नाना नानी, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। तो इसका मतलब क्या है, ये आएगा, इसका सेकंड ऑप्शन आएगा, पैटर्नल ग्रांड फादर आएगा। पैटर्नल मतलब पापा, डैडी, ठीक है, पापा की तरफ क्या है, दादा की तरफ जाएगा। अब थोड़ा कन्फ्यूजन में दूर कर दे तो देखो, एम और एन, ठीक है, ये सिंबल दे गया हस्बैंड और वाइफ का, ये पहला दे दिया, ठीक है। हमने इसका नहीं पता कि कौन सा हस्बैंड है और कौन सा वाइफ है, ठीक है, पहली बात तो ये होगी, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ है। दूसरा एन और डी है, एन और डी का मतलब ये वाला मदर है, ये डी है, तो ये इनमें से कौन सा मदर है, यानी कि मदर यही होगी ना, इसका किड्स है ये, तो ये मदर होगी, तो इसका मतलब क्या, ये हस्बैंड होगा, ठीक है। हस्बैंड होगा तो एक्स एक्स गर्ल होगी, ये एक्स वाई क्या है, फीमेल होगा, इसका हमने अभी तक पता नहीं। अब डी और जे का रिलेशनशिप देखो, डी और जे का ये रिलेशनशिप है, इट्स मीन्स फादर, यानी फादर कौन सा है, फादर ये है डी, और इसका ये किड से ये भी नहीं पता क्या है क्या नहीं, तो ये फादर है, तो इसका मतलब एक्स वाई है ये, ठीक है। सिंपल ही बात है, यहाँ देखो, अब यदि मदर का इसका रिलेशनशिप था, ये क्या होगा, इसका मतलब ये फादर होगा, फादर है तो इसका मतलब ये इनका क्यों फादर है, क्योंकि ये इनका हस्बैंड और वाइफ का वो है, कनेक्शन है, ठीक है। तो यो इसका बेटा, तो इसका मतलब ये फादर होगा, ठीक है। तो एक्स वाई ये हो गया, एक्स वाई ये हो गया। अब पैटर्नल इसकी तरफ जाएंगे तो पी से पापा आएगा और पी से पैटर्नल आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका फादर है, इसका था इसका फादर, तो ये क्यों सा दादा हुआ ना, ग्रांड फादर होगा। और एम, एम से मदर है, मदर से मतलब मामा, ठीक है, मामा की तरफ जाएगा तो क्या है, मदर वाला आएगा, ठीक है, क्या है, मैटरनल आएगा, ठीक है। तो मैटरनल आएगा तो कन्फ्यूजन दूर होगा, ठीक है। तो मैटरनल तो है नहीं, क्योंकि मामा की साइड वाला मदर वाला, मामा की साइड वाला तो है नहीं, नाना नानी की तरफ वाला, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, दो तो कैंसिल हो। पैटर्नल का है, पैटर्नल ग्रांट मदर, मदर तो है नहीं क्योंकि फादर है, क्योंकि इसमें तो फादर दे गया, इसका फादर है, ये इसका फादर है, ठीक है। तो ये क्या है, दादा वाला गया, तो ये है क्या, इसका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट, ठीक है।